तो आज के वीडियो में हम द लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज एनिमी सीजन 1 के एपिसोड 2 को एक्सप्लेन करेंगे। तो उससे पहले गाइस, जो भी इस चैनल पर न्यू आए हो, सब्सक्राइब दिस चैनल। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था डन स्मिथ क्लेन को इनवाइट करता है एक बियॉन्डर बनने के लिए। सो क्लेन अब उसी जगह पर जा रहा होता है क्योंकि डन स्मिथ ने कहा था कि अगर तुम हमें ज्वाइन करना चाहते हो तो हाउंड पब में आ जाना। क्लेन रास्ते में जाते जाते अपने मन में सोचता है कि अगर मैं नाइट हॉक ज्वाइन करता हूं तो शायद मेरा सीक्रेट रिवील हो सकता है, बट कोई बात नहीं, मैं इसे कैमोफ्लैग कर लूंगा और यही बेस्ट तरीका होगा इस दुनिया के मिस्टीरियस चीजों को समझने के लिए। इसके बाद क्लेन जब इस पब के अंदर आता है तो वो देखता है कि सभी लोग यहाँ पर एनिमल फाइट देख रहा है। क्लेन को देखकर यहाँ के बारटेंडर कहता है कि बेटा, हम यहाँ पर मिल्क नहीं सेल करते। इस पर क्लेन कहता है कि मैं एक मर्चेंडाइज का टीम हायर करना चाहता हूँ। इसे सुनकर तो बारटेंडर गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि तुम्हें यहाँ पर आने के लिए किसने कहा। क्लेन कहता है मुझे यहाँ पर डन स्मिथ ने बुलाया है। इसे सुनकर बारटेंडर इधर उधर देखता है और क्लेन से कहता है मुझे फॉलो करो। और फिर बारटेंडर क्लेन को एक लिफ्ट के अंदर भेज देता है और क्लेन उसे इस्तेमाल करके नीचे आ जाता है। एंड ये जो जगह होता है इसका नाम है ब्लैकथॉर्न सिक्योरिटी कंपनी। यहाँ पर हमें एक लड़की दिखाई देती है जिसका नाम है रोजानी एडेलाइड, जो यहाँ पर क्लर्क की काम करती है। क्लेन जब इस लड़की के पास आके अपना इंट्रोडक्शन देता है तो ये लड़की कहती है कि कैप्टन ने बताया था कि आज यहाँ पर एक नया लड़का आएगा। और फिर ये लड़की क्लेन से कहती है कि चलो मुझे फॉलो करो। एंड जाते हुए ये लड़की क्लेन से कहती है कि मैं यहाँ पर क्लर्क की काम करती हूँ और अब से हम दोनों कॉलीग हैं। रोजा ने कहती है कि हम इतना बिजी तो नहीं रहते, लेकिन पिछले 2 दिनों से यहाँ पर कई सारे बियॉन्डर का केस आया है। इसके बाद इनके सामने एक लड़की आती है। रोजा ने कहती है कि इस लड़की का नाम है रॉयल है और ये बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन मैं इससे ज्यादा बात नहीं करती। इसके बाद अब ये लोग नीचे आता है जहाँ पर क्लेन एक रूम के अंदर एक बंदे को देखता है। रोजा ने कहती है कि इसका नाम है फ्रे और ये काफी अच्छा है, इसने मुझे स्केच भी सिखाया है। एंड आगे चलते हुए इन्हें और एक बंदा मिलता है। रोजा ने कहती है कि इसका नाम है केनले और इसे नाइट हॉक में ज्वाइन हुए बस 6 महीना ही हुआ है, लेकिन ये हर मिशन में बहुत ज्यादा नर्वस रहता है। जो भी हो, इसके बाद रोजा ने कहती है कि कैप्टन आगे है तो तुम चले जाओ। इस पर क्लेन पूछता है क्या तुम साथ नहीं आओगे। रोजा ने कहती है नहीं, मुझे कैप्टन से पता नहीं क्यों डर लगता है, जबकि वो काफी अच्छा और केयरिंग है, जस्ट लाइक एक डैड की तरह। और फिर फाइनली क्लेन पहुंच जाता है डन स्मिथ के रूम पर। डन स्मिथ क्लेन को देखकर कहता है क्या तुमने डिसाइड कर लिया। क्लेन कहता है हाँ। और फिर यहाँ पर एग्रीमेंट वगैरह साइन होता है जहाँ पर क्लेन देखता है कि इसके ऊपर लिखा हुआ था स्पेशल ऑपरेशन डिपार्टमेंट आवर कंट्री पुलिस, जिसे देखकर क्लेन कहता है कि मुझे लगा कि ये ब्लैकथॉर्न सिक्योरिटी कंपनी है। डन स्मिथ कहता है कि हम तो बस इस नाम को यूज करते हैं, बेसिकली हम चार्ज ऑफ द एवरनाइट गॉडेस के अंडर आते हैं, जिनका काम होता है सुपरनेचुरल इंसिडेंट को टैकल करना, और अब से तुम भी हम में से एक हो। ये सुनकर क्लेन तो बहुत ज्यादा खुश होता है और वो कहता है क्या मैं आज से आपको कैप्टन बुला सकता हूँ। डन स्मिथ कहता है हाँ क्यों नहीं। और फिर डन स्मिथ कहता है कि याद रखना यहाँ पर नाइट हॉक में कंट्रोल खोने का बहुत ही रिस्क होता है। एंड ये बोलने के बाद वो क्लेन को एक मोमबत्ती दिखाता है और कहता है इसे उठाओ और मेरे पीछे आओ। इसके बाद डन स्मिथ उसे एक रूम के अंदर ले आता है जहाँ पर काफी सारे कब्रों पर कैंडल लाइट रखी हुई थी। डन स्मिथ कहता है कि इन सभी ने नाइट हॉक के काम करते हुए अपने जिंदगी को सैक्रिफाइस कर दिया है और इनमें से ज्यादातर लोग आउट ऑफ कंट्रोल होने की वजह से मर चुका है। बट जो भी हो, क्लेन भी अपना कैंडल लाइट यहाँ पर जला देता है और फिर डन स्मिथ उससे पूछता है क्या तुम मिथ ऑफ क्रिएशन के बारे में जानते हो। इस पर क्लेन कहता है हाँ मैं जानता हूँ, वो क्रिएटर केओस के टाइम जाग उठा था एंड उसने एक लाइट से इन सभी एक्सिस्टेंस को बनाया है और उसका एक आँख सूरज बन गया था और दूसरा आँख क्रिम्सन मून एंड उसकी बॉडी बन गई थी लैंड ऑफ स्टार्स। उसकी बाल बदल के बन गए थे फोनिक्स और उसका कान बदल के बन गया था डेमोनिक उल्फ्स। और फिर डन स्मिथ कहता है कि हम सब भी उसी सेम ओरिजिन का है एंड इंसान पोशंस बनाता है मिस्टीरियस इंग्रेडिएंट से ताकि वो अपने पाथवेज के पावर को गेन कर सके। इसे सुनकर तो क्लेन काफी ज्यादा शॉक होता है कि कल द हैंगमैन ने भी इसके बारे में बताया था। सभी 22 पाथवेज में से द एवरनाइट गॉडेस के पास 9 पोशन का 4 पाथवेज है। इसमें से द कॉर्प्स कलेक्टर जो कि सेल्फ डिफेंस के लिए काफी अच्छा है। दूसरी तरफ द मिस्ट्री, प्रेयर एंड सीआर ये सभी मिस्टिसिज्म के लिए काफी अच्छा होता है। डन स्मिथ कहता है कि लेकिन इनका ऑफेंस काफी कमजोर होता है। बट डन स्मिथ क्लेन से कहता है कि तुम इतना जल्दी फैसला मत लो, पहले तुम एल्केमी रूम जाओ, वहाँ पर जाके बूढ़े आदमी नील से मिलो क्योंकि वो तुम्हें बेस्ट चॉइस चुनने में मदद कर सकता है। सो क्लेन भी यहाँ से निकल जाता है, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो कौन सा पाथवे इसको चूज करे। बट जो भी हो, इसके बाद क्लेन पहुंच जाता है एल्केमी रूम पर जहाँ पर उसे बूढ़े नील मिलता है। क्लेन अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है तो ये नील कहता है कि स्मिथ ने मुझे बताया था कि यहाँ पर एक यंग लड़का आने वाला है, तो तुम्हें पोशन चूज करने में दिक्कत हो रही है ना, पर इतना भी जल्दी मत करो,
पहले वहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट गिर गया है, उसे उठा लो। क्लेन ऐसा ही करता है और फिर नील कहता है कि डन ने मुझे बताया था कि तुम्हें एनिशियन फेसिक लैंग्वेज और हेमिस लैंग्वेज काफी अच्छे से आता है क्योंकि तुमने खोई यूनिवर्सिटी पर इसे सीखा था। क्लेन कहता है कि हाँ, उन्हें कॉलेज में मैं काफी सालों तक पढ़ा था। और फिर नील कहता है ठीक है, जो तुम्हें आता है उससे ही हम शुरू करेंगे। एंड इसके बाद नील एक पेपर में कुछ लिखता है और क्लेन को देके कहता है कि इसे सॉल्व करके दिखाओ, और अगर ये तुम कर पाए तो एम्पायर रॉसेल के मरने के बाद जो बुक मिसिंग हो गई थी उसे तुम सॉल्व कर सकते हो, जो ये मेरे पास है। नील कहता है कि मुझे भी काफी मुश्किल हुई थी तीनों ट्रांसक्रिप्ट को एक साथ सॉल्व करने में। कहा जाता है कि रॉसेल ने जो स्ट्रेंज सिंबल को इन्वेंट किया था उसके अंदर मिस्टीरियस पावर मौजूद थी, लेकिन 150 साल पार हो चुका है बट कोई भी इसके एक्यूरेट ट्रू मीनिंग को सॉल्व नहीं कर पाया। हालांकि मैंने कुछ सिंबल को फिगर आउट किया है और मुझे लगता है कि ये सभी चीज किसी नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ऐसा बोलने के बाद नील उस डायरी के पेजेस को क्लेन को दिखाता है। क्लेन तो इसे देखकर शॉक होता है क्योंकि ये सिंपली चाइनीज में लिखा हुआ था और क्लेन इसे इजीली पढ़ सकता है क्योंकि वो चाइना में ही तो रहता था। इसके बाद क्लेन इस डायरी को पढ़ने लगता है जिसके अंदर नवंबर 18 का एक एंट्री होता है जहां पर रॉसेल गुस्तव लिखता है कि मैंने एक गरीब लड़के को डिस्कवर किया जो स्टॉर्म एंड डार्कनेस के अंदर फंस गया था, बट वो लकी था कि वो मुझसे मिला, यानी इस दौर के प्रोटैगनिस्ट से। और फिर इस डायरी के अंदर 1184 5 जनवरी के बारे में लिखा हुआ था जहां पर एक न्यू ईयर पार्टी चल रही थी। एंड इसके बाद क्लेन को इस डायरी के अंदर से काफी सारे इंफॉर्मेशन मिल जाता है जिसे देखकर क्लेन कहता है कि शायद मैं इसे यूज करके अपने घर वापस जा सकता हूँ। तभी क्लेन देखता है कि इसके अंदर रॉसेल ने लिखा हुआ है कि मैंने एक गलत चॉइस ले लिया, मुझे या तो अप्रेंटिस या नहीं तो सिर पोषण लेना चाहिए था। क्लेन अभी इन सभी बातों के अंदर बहुत ज्यादा खो जाता है। तभी नील कहता है कि क्या हुआ। इस पर क्लेन कहता है कि मुझे माफ करना, मैं इस डायरी को ट्रांसलेट करके सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था। ये सुनकर तो बूढ़ा नील हंसने लगता है कि क्या तुम सच में इसे सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे? सच में ये तो इम्पॉसिबल है। इसके बाद नील क्लेन से पूछता है क्या तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम कौन सा पोषण लोगे? इस पर क्लेन रॉसेल के डायरी में लिखे हुए उस बातों को ध्यान में रखते हुए कहता है कि मैं सिर पोषण को ऑब्जर्व करूंगा। इसे सुनकर नेल कहता है क्या तुम श्योर हो, क्योंकि एक बार तुम अगर पोषण ले लेते हो तो तुम उसे बदल नहीं सकते। क्लेन कहता है कि हाँ मैं श्योर हूँ, मैं सिर पोषण ही लूंगा। नील कहता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम सिर पोषण लोगे, बट जो भी हो हम देखते हैं कि नील सिर पोषण को तैयार करने के लिए काफी सारे इंग्रेडिएंट को मिलाना शुरू कर देता है। एंड जब फाइनली पोषण बन जाता है तो नील कहता है ये लो तुम्हारा सिर पोषण, इसे पी लो। वही क्लेन तो इस पोषण को पीने में काफी ज्यादा हेसिटेट कर रहा था। वो अपने मन में कहता है क्या इस पोषण को पीने के बाद मैं पॉइजन तो नहीं हो जाऊंगा। लेकिन तभी साइड से नील कहता है कि डरने की जरूरत नहीं है, इसे पी लो। तो क्लेन भी मान जाता है और इसे पी लेता है। इस पोषण को पीने के बाद क्लेन के बॉडी में काफी सारे चेंजेस होने लगता है और उसे अजीब भी फील हो रहा था। बट नील कहता है कि क्लेन तुमने अभी अभी पोषण पिया है, इसलिए कुछ पावर तुम्हारे बॉडी के अंदर से बाहर आ रहा है, ये तो नॉर्मल है, बस तुम अभी फोकस करो और एक ऐसे चीज के बारे में सोचो जो इस दुनिया पर कॉमन हो। तो क्लेन यहाँ पर सोचता है एक हैट को। इसके बाद नील कहता है कि अब तुम एक ऐसे चीज के बारे में सोचो जो इस दुनिया पर एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो क्लेन जैसे ही इसके बारे में सोचने लगता है आसपास का एरिया टूटने लगता है। ये देखकर नील कहता है क्लेन तुम अपने स्पिरिचुअल पावर को कंट्रोल करो। लेकिन क्लेन अपने स्पिरिचुअल पावर पे अपना कंट्रोल खो रहा था। वो यहाँ पर प्लेन मिसाइल वगैरह बना देता है जो इस दुनिया पर एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये देखकर नील कहता है कि आखिरकार तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है, तुम अपने स्पिरिचुअल पावर को कंट्रोल करो। और फिर क्लेन अपने आप को जैसे तैसे कंट्रोल करता है और अब उसका आंखें भी काले कलर का हो जाता है, मतलब उसने सिर पोषण को ऑब्जर्व कर लिया है। एंड अब नील क्लेन से कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में सही था, तुम एक कमाल का लड़का हो और अब तुम्हारे पास स्पिरिट विजन भी मौजूद है जिससे तुम मेरे हेल्थ कंडीशन को भी बता सकते हो मेरे ऑरा को देखकर। लेकिन तभी हम देखते हैं कि क्लेन के सर में बहुत तेज दर्द होने लगता है। नील कहता है कि तुमने अभी अभी पोषण लिया है, इसके वजह से तुम्हें इल्यूशन दिखाई दे सकता है, बट जब तुम्हें लगे कि तुम अपने स्पिरिचुअल पावर पे अपना कंट्रोल खो रहे हो तो तुम अपने दोनों आईब्रोज के बीच में 2 बार टैप करना, जिससे तुम अपने स्पिरिट विजन को ऑन ऑफ कर सकते हो। सो अब क्लेन ऐसा ही करके अपने स्पिरिट विजन को ऑफ कर लेता है। इसके बाद नील कहता है कि तुम अपने स्पिरिट विजन के साथ साथ स्पिरिचुअलिटी को यूज करके काफी सारे रिचुअल मैजिक भी कर सकते हो। और जाते जाते मैं तुम्हें इस डेमन हंटिंग बुलेट को भी दे रहा हूँ, इसे ले जाना और रिसिप्ट लेना मत भूलना। क्लेन ऐसा ही करता है और फिर वो आ जाता है डन स्मिथ के पास। डन स्मिथ कहता है कि नील ने मुझे बताया कि तुमने चीजों को बहुत ही अच्छे से हैंडल किया, सच में तुम एक स्पेशल लड़का हो। इसका मतलब तुम्हारे ऊपर ज्यादा खतरा आने वाला है। शुरू में तुम्हें ऐसे चीज भी सुनने को मिल सकता है जो तुम्हें सुनना नहीं चाहिए, लेकिन उन सब चीजों के अंदर खुद को ज्यादा इन्वॉल्व मत करना, क्योंकि तुम अभी यहाँ पर ऑफिशियल नाइट हॉक नहीं हो, तुम यहाँ पर एक क्लर्क के रूप में काम करोगे और तुम्हारा सैलरी होगा हफ्ते में 3 पाउंड। अभी के लिए तुम ये एडवांस रख लो।
और क्लेन को एडवांस में मिलता है 12 पाउंड, जिसे देखकर क्लेन अपने मन में सोचता है कि क्लेन का जो बड़ा भाई है बेंसन, उसे तो हफ्ते में सिर्फ 5 या 6 पाउंड ही मिलता है। वही डन स्मिथ उससे कहता है कि जाके पहले एक केन खरीद लेना। सो क्लेन भी ऐसा ही करता है और डन स्मिथ ने उससे ये भी कहा था कि जाके तुम ओल्स के हाउस के आसपास रहना, ताकि तुम्हें कुछ याद आ जाए कि वो नोटबुक कहाँ पर है। क्लेन यहाँ पर घूम ही रहा था, तभी उसे यहाँ पर लियोनार्ड मिलता है जो अपने घोड़ा गाड़ी में आता है। लियोनार्ड क्लेन को भी अंदर आने के लिए बोलता है और क्लेन भी आ जाता है। इसके बाद लियोनार्ड कहता है कि हमें एक असाइंट मिला है। इलियाड जो एक टोबाको मर्चेंट मैन का एक लौता बेटा है, वो आज सुबह ही किडनैप हो गया है, तो हमें उसे ढूंढना होगा। इस पर क्लेन कहता है लेकिन हमारा काम तो बियॉन्डर को हैंडल करना है। लियोनार्ड कहता है कि ये जो क्लाइंट है ये हमारा पुराना कस्टमर है, तो हम फिर से इसकी मदद करेंगे, और वैसे भी तुम्हारा जो पावर है वो लोगों को ढूंढने के लिए वेस्ट है। और फिर लियोनार्ड इलियट का कुछ कपड़ा क्लेन को देकर कहता है कि इसे यूज करके उसकी लोकेशन को पता करो। सो क्लेन भी अपना पावर यूज करके इलियट को ढूंढ लेता है और कहता है कि सीधा चलो। और फिर ऐसे ही ढूंढते ढूंढते वो लोग आ जाते हैं एक रेसिडेंस पर। इसके बाद क्लेन अपने स्पिरिट विजन को यूज करके देख लेता है कि सामने वाले घर पे 2 गुंडा बैठा हुआ है एक बच्चे को किडनैप करके। तो अब लियोनार्ड अपने पावर का इस्तेमाल करके इस दरवाजे को खोल देता है और ये दोनों जो इंसान यहाँ पर बैठे हुए थे इन्हें देखकर नहीं लग रहा था कि ये इंसान भी है, बट लियोनार्ड इन्हें बहुत ही आराम से इजीली पीट के हरा देता है। लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि ये दोनों बंदा मिक्स्ड होकर एक मॉन्स्टर पे कन्वर्ट हो जाता है। तो अब लियोनार्ड के लिए भी इसे हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, लेकिन वो इसे हैंडल कर रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये मॉन्स्टर लियोनार्ड से भागने लगता है। क्लेन भी अपने पावर की मदद से उसे ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे वो नहीं मिल रहा था। इसे देखकर लियोनार्ड क्लेन से कहता है कि तुम हमारा सिर हो, तो उस मॉन्स्टर को ऐसे ही जाने मत दो। सो क्लेन भी उस मॉन्स्टर को अपने सामने ढूंढने लगता है, लेकिन अगले ही पल वो मॉन्स्टर उसके साइड में आ जाता है। इसे देखकर तो क्लेन डर जाता है और वो अपने रिवॉल्वर को निकाल के उसे शूट कर देता है, जिससे वो मॉन्स्टर घायल हो जाता है और वो इस घर से निकाल के सीधा आसमान की तरफ भागने लगता है। बट अगले ही पल हम देखते हैं लियोनार्ड अपने पावर का इस्तेमाल करके इस मॉन्स्टर को काफी बुरे तरीके से मार डालता है। और फिर लियोनार्ड इस बच्चे के पास आता है और कहता है कि मैंने अपने मिडनाइट पोएट एबिलिटी का यूज किया है, जिससे ये मॉन्स्टर गहरी नींद में सो गया है, तो चलो यहाँ से चलते हैं। वही हम देखते हैं क्लेन को कुछ मेमोरीज फ्लैशबैक में दिखाई देता है और वो कहता है कि क्लेन मॉर्टी इस रेसिडेंस पर पहले भी आ चुका है। बट जो भी हो, इसके बाद लियोनार्ड क्लेन से हाथ मिलाता है और कहता है तुम्हारे अंदर कुछ तो बात है जो मुझे अट्रैक्ट कर रहा है। इसे सुनकर क्लेन थोड़ा सा नर्वस होकर यहाँ से निकल जाता है। वही अब लियोनार्ड को क्लेन के ऊपर थोड़ा शक हो रहा था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि क्लेन अपने घर में वापस आ चुका है और वो अपने मन में कहता है कि जब मेलिसिया को पता चलेगा कि मुझे इतना जल्दी जॉब मिल गया है तो वो बहुत ही खुश होगी। लेकिन जब क्लेन अपने घर का दरवाज़ा खोलता है तो वो देखता है कि वो तो एक अलग ही जगह पर पहुंच चुका है। एंड यहाँ पर आगे चलते हुए उसे वही नोटबुक मिलता है जिसके अंदर लिखा हुआ था कि सब लोग मर जाएगा और मैं भी। इसे देखकर तो क्लेन काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और फिर उसका आँख खुलता है, वो अपने घर में होता है। एंड अब क्लेन कहता है कि उस घर में जहाँ पर बच्चा किडनैप हुआ था वहाँ पर कुछ तो क्लू मिलेगा एंटीगोनस फैमिली के नोटबुक के बारे में। सो मुझे वहाँ पर जाके एक बार देखना होगा। उसी के साथ आज का जो एपिसोड है यहीं पर ही ख़त्म हो जाता है। लेकिन लास्ट में हम देखते हैं क्लेन के बड़े भाई बेंसन को, जो एड्रेस ढूंढते हुए क्लेन के न्यू हाउस में पहुँच जाता है, जहाँ पर क्लेन मॉर्टी और मेलिसिया उसे वेलकम करती है। इतनी खूबसूरत हाउस को देखकर बेंसन कहता है क्या हम आज से यहाँ पर रहने वाले हैं? क्लेन कहता है हाँ, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आज से ये हमारा हाउस है। इसके बाद क्लेन इन दोनों के लिए बहुत सारा टेस्टी खाना बनाता है और अब बेंसन क्लेन को एक सूट गिफ्ट करता है, जिसे देखकर क्लेन कहता है कि ये तो बहुत ही महंगा रहा होगा। इस पर बेंसन कहता है कि तुम्हें एक न्यू जॉब मिला है तो इसलिए तुम्हें कुछ अच्छा कपड़ा पहनना चाहिए स्मार्ट दिखने के लिए। एंड अब मेलिसिया भी कहती है कि बेंसन इसके लिए काफ़ी टाइम से पैसा सेव कर रहा था, तो तुम्हें इसे एक बार ट्राई करना चाहिए। सो क्लेन इस कपड़े को पहन लेता है और इन दोनों को ये कपड़ा काफ़ी अच्छा लगता है। क्लेन भी बेंसन और मेलिसिया दोनों को ही शुक्रिया कहता है। इसके बाद बेंसन क्लेन के सर पे हाथ रखता है और एक पल के लिए क्लेन को उसकी पेरेंट्स की याद आ जाती है। और फिर बेंसन कहता है कि हम लोग एक फैमिली है, तो शुक्रिया कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड इसके बाद ये लोग यहाँ पर पार्टी करना शुरू कर देता है क्लेन के न्यू जॉब और नए घर के लिए। और फिर इसके बाद आज का एपिसोड यहीं पर ही ख़त्म हो जाता है। तो आप लोग बताना कि आज का एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा और कॉमेंट में ज़रूर बताना कि इसका स्टोरी आप लोगों को कैसा लग रहा है।